नमस्कार दोस्तों, आज हमको पढ़ना है 11 का मैजिक। इसमें टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में हमको सवाल दे रखा है 23 की गुणा 11 से हम कैसे करते हैं। वैसे तो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन हमको बहुत आसानी से बहुत जल्दी से करना है। तब कैसे करना है हमको ये सीखेंगे आज हम। तो देखो इसमें कितने हैं, 2 डिजिट हैं। 11 में 2 डिजिट हैं। 11 में 2 डिजिट हैं तो हमको क्या कर लेना है, एक जीरो इधर बढ़ा लेना है, एक जीरो इधर बढ़ा लेना है। तो क्या कर लेना है, जीरो की में 3 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 में 2 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 5 में नहीं, सॉरी, जीरो में 2 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आ गया हमारे पास 253। यदि हम 23 की गुणा 11 से करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 253 आ जाएगा, चाहे जितना बड़ा नंबर हो। यदि हम दूसरा सवाल लेते हैं, यदि हम 123 ले लें, 123 ले लें, इसकी हम किससे गुणा करें, 11 से करें। 123 की जब हम 11 से करते हैं गुणा तो कितना आ जाता है, कितना जीरो बढ़ा डिजिट लगा है, यहाँ पर 2 डिजिट लगे हैं तो यहाँ पर कितने जीरो बढ़ा लो, एक जीरो इधर बढ़ा लो, एक जीरो इधर बढ़ा लो। ठीक है, फिर हमको क्या कर लेना है, हमको गुणा नहीं करना है, जस्ट अंकों को जोड़ना है। जीरो में मालूम है 3 जोड़ देना है, कितना हो, 3 को जीरो में जोड़ लेना है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 को 2 से जोड़ देना है, 5 हो जाएगा। फिर क्या कर लेना है, 2 को 1 से जोड़ देना है, 3 हो जाएगा। 1 को 0 से जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है हमको। फिर यदि हम जीरो ना लगाना चाहें तो हम दूसरी संख्या ले रहे हैं, उसमें बता रहे हैं। जैसे हम लिख लें कोई डिजिट, जैसे कोई भी डिजिट हम ले लें, 121, 32 और 30, 3। इसकी गुणा हम किससे करना है, 11 से करनी है। जैसे हम 11 से यदि हम गुणा कर रहे हैं तो क्या कर लेना है, 2 अंक हैं तो एक डिजिट इधर ना डिजिट बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में कितना है, 3 है, 3 लिख लो। फिर कितना है, 3 में 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 3 में 2 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ देना है, 4 हो जाएगा। 1 में 2 जोड़ देना है, 3 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ देना है, 3 हो जाएगा। फिर कितना है, 1 नोट कर देना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा गुणा, 13 34 553। यदि चाहे जितनी बड़ी गुणा हो हम ऐसे ही कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, टाइप फर्स्ट है। समझाने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक डिजिट है तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेते हैं, केवल समझाने के लिए। यदि मालूम है जीरो में 3 जोड़ना है, 3 हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ देना है, 5 हो जाएगा। 2 में 3 जोड़ देना है, 5 हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ देना है, 4 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ देना है, 3 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ देना है, 3 हो जाएगा। और 1 में 0 जोड़ देना है, कितना, 1 हो जाएगा। ये गुणा करके चाहे कैलकुलेटर से आप चेक कर लो, क्या आएगा, यही आएगा। इसी के थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं एडवांस पे, थोड़ा एडवांस रूल और क्या हो जाएगा इसमें। एक सवाल हम पहले दे रहे हैं, फिर उसके बाद में बता रहे हैं तरीका। देखो यदि आगे हमको कोई सवाल दे रखा है 3 8 7 6, यदि हमको मल्टीप्लाई किससे करना, 11 से करना हो तो कैसे कर लेना है, चाहे डायरेक्ट लगा लें, चाहे हम जीरो लगा के बता दें। देखो पहले जीरो लगा के बताते हैं ताकि सभी को समझ में आ जाए। देखो इधर 2 डिजिट है तो एक जीरो लगा लेना है, इधर भी एक जीरो बढ़ा लेना है। जीरो में 6 जोड़ देना, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में मानो 7 जोड़ देना है, 7 6 13 हो जाएगा। यहाँ पर था, यहाँ पर देखो सिंगल डिजिट में आ रही थी, यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर कैरी लेना पड़ेगा। 7 6 कितना हो जाता है, 13। तो हम मालूम लगाने के लिए बता रहे हैं, फिर वैसे भी बताएंगे। 7 6 13 हो गया है। यहाँ पर फिर लाइन खींच लेना है हमको। 8 7 15, 15 का पूरा 15 लिख लेना है। फिर 3 8 3 11 का 11 लिख देना है। फिर 3 में 0 जोड़ देना है, 3 हो जाएगा। अब ये सब सीखने के लिए हमको क्या चाहिए, बैलेंसिंग रूल। आगे हम बता देंगे बैलेंसिंग रूल। देखो 6 है, चाहे 6 लिखा, 6 को सीधे लिख दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ है नहीं तो यहाँ पर मालूम है, यदि यहाँ दाई पर कुछ है नहीं तो चलो 0 मान लेते हैं। यहाँ पर 6 लिख दो। यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर 0 में 3 जोड़ो कि 3 हो जाएगा।
अब 4 5 में 1 जोड़ देना है, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर लाइन होगी, इधर मान लो 3 में 1 में 1 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 3 में 1 जोड़ देना है, 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 42। यदि हम इसको गुणा करते हैं 42 636 आ जाएगा। ऐसे करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हम ऐसे ही करें। यदि मालूम है हम ऐसे ना करना चाहें, हम कोई दूसरा सवाल ले लेना अपने मन से। कैसे ले लें? जैसे 8 7 6 3 मल्टीप्लाई किससे कर लेना है? 11 से कर लेना है। 6 3 कितना हो जाता है? पहले कितना लिख देना है? 3 लिख देना है। 6 3 9 हो जाता है। अब 8 7 7 6 13 के 3 लिख देना है, एक कैरी लिख लेना है, मन में रखना है चाहे। 7 6 13 हो गया है। 8 7 15 एक कैरी हो गया, 16 हो गया है। ठीक है, अब कितना बचा है? 7 6 13 हम जोड़ लें, 8 7 15 एक 16 हो गया। अब कितना बचा है? 8 8 में 1 जोड़ देना, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 11 की यदि इससे गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा? 96 393 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट। देखो 96 393 आ गया है। अब ये जैसे हमने मालूम यहाँ पर जोड़ा है, 6 3 सही हो गया, 6 3 9 भी है, और यहाँ पर 7 6 13। यहाँ पर क्या आ गया? बैलेंसिंग रूल हम लगा रहे हैं। देखो बैलेंसिंग रूल क्या होता है, ये जरा समझ लेना है हमको। बैलेंसिंग रूल पहले लिख दें, ब्लैक पेन से लिखें, बैलेंसिंग रूल। बैलेंसिंग रूल केवल एक ही सवाल से समझा देंगे। तो क्या होता है, जैसे हमको कितना लिख लेना है? 12.23 और 45। देखो इकाई अंक हमको वैसे ही लिख देना है। कितना आ जाएगा इकाई अंक? इकाई अंक 5 का वैसे ही लिख लेना है। अब क्या कर लेना है? 4 को किधर जोड़ देना है? 3 4 3 कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। देखो 4 3 7 हो गया है। अब 2 को इसमें 2 2 मतलब 2 2 कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। सिंगल 1 बचता है। एक यहाँ पर ये चाहो तो 0 लगा लो, तो मन में 1 को सीधे 1 लिख दो। कितना हो जाएगा? 14 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 75 हो जाएगा। दोबारा देख लो, ये दिखाई नहीं पड़ा होगा। देखो ऐसे लिखा है, तो 5 को 5 लिख लिया है, 4 को 3 से जोड़ दें, 4 3 7 हो गया है। अब 3 फिर उसके बाद में 2 को 2 से 2 2 4 हो गया है। अब 1 बचा, 1 सीधे उतार दो। ये क्या हो जाए? ये बैलेंसिंग है, रूल है, जैसे हम यहाँ पर लगा रहे थे। देखो जैसे 11 से गुणा करनी है, देखो 6 में 0 6 लिख दिया है। 6 में मालूम है, फिर 7 6 13, 8 7 15, 8 3 11, इनमें जोड़ देना है, 3 हो गया है। हमको जोड़ लेना है, 6 नोट कर देना है, 6 में 0 जोड़ देना है, 3 हो गया है। 5 में 1 जोड़ देना है, 6 हो गया है। 1 1 कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। 3 1 4 हो जाता है। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ रहे हैं टाइप 2 पे। वो क्या पढ़ लेना है? टाइप 2। टाइप 2 में क्या कर लेना है? क्या पढ़ लेना है हमको? टाइप 2 है। टाइप 2 के हमको सवाल कैसे लगा लेना है? जैसे 23 है, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर लेना है? पहले हम 11 से कर रहे थे, अब कितनी बार कर लेना है? 111 से, मतलब है 111 से गुणा कर लेना है 23 की। 23 की जब 111 से गुणा करते हैं, यहाँ पर 11 होता था तो हम 1 0 लगाते हैं। यहाँ पर 3 कितनी 1 1 कितनी बार? 3 बार है, तो कितने डिजिट लगाएंगे हम? 2 डिजिट लगाएंगे। इधर भी 2 डिजिट और इधर भी 2 डिजिट लगाएंगे। फिर क्या कर लेना है? हमको 3 3 अंक जोड़ना है, 1 2 3 है। यदि हम जोड़ते हैं, 0 में 0 जोड़ देना है, 0 हो जाएगा। 0 में 3 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर 3 डिजिट जोड़ना है इधर वाले, 3, फिर 3 डिजिट ये वाले जोड़ लेना है। 3 में 0 जोड़ना है, 3 हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ देना है, 5 हो जाएगा। फिर क्या कर लेना है? देखो अब ये वाला हो गया था, अब यहाँ पर आना है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना है? 3 2 5, और 5 में 0 जोड़ देना है, 5 ही होगा। एक मिनट, देखो हम एक बार रीचेक कर लें। हाँ हाँ, 5 ही हो जाएगा। क्या कर लेना है? यहाँ 0 तक आना है, 3 2 कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। अब 2 से कहाँ तक आना है? 3 अंक। देखो 1 2 3 अंक हो गए हैं।
तो 3 में 0 जोड़ना है 0 हो जाएगा, मतलब 2 में 0 जोड़ना है 2 हो जाएगा, फिर 2 में 0 जोड़ना है 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 और 53 आ जाएगा। यदि हम इससे आगे थोड़ा और आगे बढ़ लें, एक अंक सरल तरीके से सिखा लें, जैसे यहाँ पर हमने 23 लिया था, आपकी बार 123 ले लें, मल्टीप्लाई किससे कर दें? 1 1 1 से। अब यहाँ पर 2 अंक हैं, मतलब 3 अंक हैं, तो 2 जीरो बढ़ा लेना है हमको। अब 3 3 के जोड़े बनाना है। कहाँ तक आना है? यहाँ तक आना है। 0 में 0 जोड़ना है 0 हो जाएगा, 0 में 3 जोड़ देना है 3 हो जाएगा। 0 से कहाँ तक आना है? 2 तक आना है। 0 में 3 जोड़ देना है 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर 3 से कहाँ तक आना है? 1 तक। 3 2 5 हो जाएगा, 5 1 कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। अब 2 से 0 तक आना है, 2 1 कितना हो जाता है? 3 में 0 जोड़ देना है 3 ही रहेगा। अब 1 से यहाँ तक आना है, यहाँ पर 1 में 0 जोड़ना है 1, 1 में 0 जोड़ देना है 1 ही हो जाएगा। तो 13,653 क्या हो जाएगा? हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम अगला सवाल लें, ये दूसरा ले लें, दूसरा हम कोई बड़ा ले सवाल। अच्छा, दूसरा बड़ा ले लें हम, कौन सी संख्या ले लें? आसान, चलो अच्छा दो परिमाण से ले हैं, 23 56 3 और मल्टीप्लाई कर लेना है 1 1 1 से। देखो 2 हैं, 3 डिजिट हैं, तो 2 जीरो इधर बढ़ा लो, 2 डिजिट इधर बढ़ा लो, 2 जीरो। क्या कर लेना है? 3 पे आना है, तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 3 ही रहेगा। फिर 2 से यहाँ तक आ जाना है, 6 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर 3 से कहाँ तक आ जाना है? 5 तक आ जाना है। 2 जोड़े 3 3 के बनेंगे, 6 3 9 9 5 14 हो जाएगा। 14 के 4 हासिल, कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अब कहाँ से आना है? अब 6 से 3 तक आना है, 6 5 11 11 3 14 14 1 कितना हो जाएगा? 15। फिर डिजिट कितना कह दिया जाएगा? 1 ही आ जाएगा। फिर कहाँ तक पहुँचना है हमको? 6 से चालू किया था, अब 5 से 2 तक आना है, 3 डिजिट हैं, 5 3 8 2 10, कैरी 1 लग गया 11 हो जाएगा। फिर कैरी कितना बचा है? 1 बचा है। अब 3 से 0 तक आना है, 3 2 5 5 में 0 जोड़ देना है 0 हो जाएगा। एक कैरी था 6 हो जाएगा, एक कैरी था 6 हो जाएगा। अब कहाँ से कहाँ तक जाना है? 0 से 2 से 0 तक जाना है। आगे मालूम 0 में 0 0 0 में 2 जोड़ देना है 2 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 26 15 493 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 26 15 493। ये हमने कैरी लिखा है, ये इसमें नहीं है। ठीक है, ये 23,563 की 111 से गुणा करते हैं कितना आ जाता है? इतना आ जाता है। सब काम क्या हो जाएगा? सब सेकेंडों में होगा। ठीक है, यदि एक सवाल और हम ले लें, दूसरा टाइप चाहे टाइप तीसरा मान लो इसको, टाइप हम इसको अगला सवाल ले लें, टाइप तीसरा नहीं, इसी में टाइप हम रख लें। अच्छा, तो क्या बना लें? जैसे हम बना लें अगला सवाल को 121 की गुणा कर लें 1 1 1 1 से, 4 बार गुणा कर लें। केवल मान लो पूछे 2 ही वाले जाते हैं, 1 1 1 वाले और 11 वाला। ठीक है, ये कभी कदार आ जाता है, लेकिन हमको रूल समझाना है बस, और कुछ नहीं, इसलिए एक सवाल ले रहे हैं इस पर। 1 2 3 4 डिजिट है, तो कितने जीरो बढ़ाना है हमको? 3 जीरो बढ़ा लेना है, 3 जीरो इधर भी बढ़ा लेना है। अब क्या कर लेना है? जोड़े कितने बनाना? 4 अंक हैं, 4 जोड़े बनाना है। 1 जीरो से कहाँ तक आना है? 1 से आना है, 1 तक आना है, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर 0 से कहाँ तक आना है? 2 तक आना है, तो वो 4 डिजिट हैं, 2 1 3 में 0 जोड़ देना है 3 ही आएगा। अब इस 0 से कहाँ तक आना है? यहाँ तक आना है, तो 4 डिजिट फिर हैं, तो 2 2 4 लिख लेना है हमको। अब 1 से कहाँ तक आना है? 0 तक आना है। फिर कितने डिजिट हैं? फिर 4 डिजिट, फिर 3 2 1 3 1 4, फिर 4 हो जाएंगे। फिर 0 से 2 से 0 तक आना है, फिर कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक जोड़ने पे 3 हो जाएगा। फिर 1 से 0 तक आना है, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 13 44 31 क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार और देखो हम क्या देख लें, और हमको सवाल जैसे और
हमको जैसे मालूम है 12 की गुणा, देखो 11 से हमने सीख ली है, 12 की गुणा, 13 की गुणा, 14 की गुणा, डैश 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 कहाँ तक, 19 तक। ये हमको गुणा दे रखी, देखो आता तो है लेकिन हमको मालूम है इस मेथड के हिसाब से सीखना है। ये जो मेथड हमको दे रखा है इस मेथड के हिसाब से हमको सीखना है। ये 12, 13, 14, 19 इसकी यदि हमको गुणा करना है तो मालूम है हमको, तो हमने 11 से सीख ली है, अब इनसे सीखना है हमको। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं, तो एक दो केवल एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे हमने संख्या ले ली है 123 की मल्टीप्लाई 12 से करना है। देखो 12 3 36, 12 दूना 24, 12 का 12, ऐसे करना तो आसान है, कर लोगे, लेकिन हमको सीखना कैसे है, हमको वैदिक गणित के हिसाब से सीखना है। देखो यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पे कितना बढ़ा लेना है, 1 जीरो बढ़ा लेना है, यहाँ भी 1 जीरो बढ़ा लेना है। अब 2 की किससे गुणा कर लेना है, 3 से 2 की गुणा करते हैं, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 में जीरो जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 0, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार अब हमको देखो दो, केवल 2 ही में ही काम करना है, 3 दूना 6 में 0 जोड़ देना है, मालूम 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 में 2 से गुणा करना है, 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाता है 7 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ का काम खत्म हो गया, इसका इनका काम खत्म हो गया। अब किससे गुणा कर लेना है, 2 की गुणा 1 में करना है और 2 जोड़ देना है, 2 का नाम 2 और 2 2 4 हो जाएगा। फिर किससे गुणा करना है, 0 से, 2 0 0 0 में 1 जोड़ देना है, 1 हो जाएगा। यदि 123 की हम 12 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, आ जाता है हमारे पास 1476, 1476 आ जाता है। इसी प्रकार यदि हम 121, यदि हम मालूम है 121 की 13 से गुणा करते हैं तब हम क्या करेंगे, 3 मतलब 2 डिजिट है, 1 जीरो बढ़ा लो दोनों तरफ, 3 से 1 में गुणा कर लेना है, कितना जोड़ लेना है 0 जोड़ लेना है, 3 का नाम 3 में 0 जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 3 आ जाता है। अब फिर 3 को 2 से गुणा कर लेना, 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 7 हो जाता है। फिर 3 की 1 से गुणा कर लेना है, 3 का नाम 3, 3 2 5 हो जाता है। 3 की 0 से गुणा कर लेना है, 3 0 0 0 में 1 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1573। यदि 121 की 13 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 1573 आ जाता है। यदि हम अब 112 ऐसे 112 कामा 113 कामा ऐसे डैश 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 यदि हम गुणा करें तो कैसे क्या होता है ये देख लेना है हमको। जैसे 121 की हम गुणा करते हैं 113 से करें तो यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 जीरो इधर 1 जीरो इधर। 3 की गुणा 1 से कर लेना है और 3 अंक में हमको 3 अंक जोड़ना है, 3 का नाम 3, 3 में 0 जोड़ देना है, 0 0 जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 ही आ जाएगा। 3 की गुणा 6 से करते हैं, 3 दूना 6, 3 अंक तक जोड़ना है, 3 दूना 6 1 7, 7 में 0 जोड़ दोगे 7 ही हो जाएगा। अब 3 की गुणा करना है 1 से, 3 का नाम 3, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। फिर 3 की गुणा 0 से करना है, 0 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। अब 3 की गुणा करना है 0 से करना है, 0 से 0 हो जाए, 3 की गुणा 0 से 0 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ना है 0 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 13 76 13 67 3 हो जाएगा। ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक और शेयर करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक यू।